बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। मुफ्ती साहब, मैं चाहती हूं कि मेरा महबूब मेरे इशारों पर नाचे, जैसा मैं कहूँ वैसा करे। एक बहन थी और दूसरी कंट्री से आई थी और उनका ये बहुत ज़्यादा था क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ कि जो उनका महबूब था उन्होंने लास्ट टाइम पर उनको छोड़ दिया और बिल्कुल शादी की थी, पूरी फैमिली में सबको पता चल चुका था, हर चीज़ हो चुकी थी और ये बड़ी इंसान के लिए बड़ी एक ना बर्दाश्त करने वाली बात होती है कि जब आपका महबूब वो जो चाहता है शादी के वाले से बात कर रहा है, पूरी लाइफ सालों का आपका रिलेशन हो जाता है और उसके बाद वो आपसे दूर होने लगता है, ये दूर चला जाता है, ये आपको ना कर देता है। तो ये इंसान के लिए जो है वो बड़ा ही मुश्किल वक़्त होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मौका है जिसकी वज़ह से आपको ऐसे प्रॉब्लम है, तो आप भी ये अमल कीजिए। मैंने उन बहन के साथ ये अमल शेयर किया, मैंने कहा आप ये अमल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ये तो नहीं कहता लेकिन ये है कि आपकी मोहब्बत वापस आ जाएगी। अब वो उन्हीं बहन के अल्फ़ाज़ हैं जो मैंने ऑलरेडी इसी तरह आपके सामने शेयर कर दिए। तो उनके साथ भी अमल शेयर किया, आपके साथ भी अमल शेयर करना चाहता हूँ। अब आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे, बाज़ दफ़ा कुछ लोग ये अल्फ़ाज़ नहीं कहना चाहते, बाज़ दफ़ा इंसान इस हद तक चला जाता है कि वो ये अल्फ़ाज़ कहने पर मजबूर हो जाता है। तो वीडियो को आपने लाइक करना है कि इसके इस वीडियो में वो आपके साथ अमल शेयर करूँगा जो मैंने उन बहन के साथ शेयर किया। आपसे गुज़ारिश है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएँगे लेकिन उससे पहले एक दुआ करते हैं। दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा, कमेंट में आमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। अगर आप भी अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ ज़रूर की जाएगी। और दुआ के हवाले से एक बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मुहर्रमुल हराम शुरू होने जा रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, नया चाँद है और हर साल शुरू के दिनों में एक टाइम ऐसा आता है जिसमें दुआएँ कबूल होती हैं। तो अगर हमारा शुरू ही ऐसे हो कि हमारी दुआएँ कबूल होने लग पड़ें, हमारे हालात बेहतर हो जाएँ, तो पूरा साल बहुत बेहतरीन गुज़रता है। तो अगर आप भी चाहते हैं आप अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए, अपनी मन की मुरादों हाइतों के लिए, तो हमने एक महफ़िल रखी है हमारे खानकाह आस्ताना हसन हुसैन में। आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, ये लिख के गूगल मैप पे सर्च करें, आपके ऊपर लोकेशन आ जाएगी, रावलपिंडी के अंदर है। और 10 जुलाई रोज़ बुध 2 से मगरिब का टाइम ये दुआ की कबूलियत की घड़ी है। तो आइए हम मिलकर दुआ करेंगे, इनफरादी तौर पर दुआ करेंगे, इज्तिमाई तौर पर दुआ करेंगे और साथ आपके सामने बरकत वाले नोट भी आपको दिए जाएँगे कि जिससे इंशाल्लाह आने वाला साल, इस्लामिक साल आपके लिए बेहतरीन गुज़रेगा। तो उस दिन आप सबको आने की दावत है, आप आएँ इंशाल्लाह दुआ करेंगे, पूरी दुनिया में हमारी लाइव नशरियात जाएगी। अब हो सकता है कोई ऐसा एक अल्लाह का नेक बंदा बैठा हो कि जिसकी आज अल्लाह ने हर आमीन कबूल करनी हो, तो मेरी और आपकी दुआएँ जो हैं वो कबूल हो जाएँगी। तो चलते हैं आज की जो दुआ है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। हज़रत मेरे लिए दुआ करें प्लीज़। मेरी बीवी काफ़ी टाइम से मुझसे नाराज़ है। वो मुझे तलाक चाहती है, मैं नहीं देना चाहता। प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिए और ये मेन हमारा मकसद ही यही है। और मियाँ-बीवी की जुदाई सबसे जो है ना ऐसा अमल है कि जिससे शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है। हमने शैतान को खुश होने नहीं देना और अल्लाह ताला से दुआ करनी है, सब मिलकर दुआ करें आमीन कहें। अल्लाह ताला मियाँ-बीवी के दरमियान में जो भी नफ़रत है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपस के अंदर मसाइल है, अल्लाह ताला उसको हल फरमाए, नफ़रत को मोहब्बत के अंदर बदल दे, जो तलाक की बातें हैं वो सारी ख़त्म हो जाएँ, दोनों एक साथ हमेशा रहें, खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला दोनों को सदा खुश रखे, इकट्ठे साथ रखे, दोनों को ज़वाजी खुशियाँ नसीब फरमाए, आने वाली लाइफ़ को अच्छा कर दे। अल्लाह इनके रिश्ते को हर किस्म की नज़रबाज़ से, हसद से, शरीर लोगों के शर से, दुश्मनों से अल्लाह ताला इनकी हिफाज़त फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आप भी ये दुआ पढ़िए, अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ तलाक वाले मसाइल भी हल होंगे और बीवी भी इंशाअल्लाह घर जो है वो वापस आ जाएगी। तो ये वो अमल है जो मैं अक्सर देता हूँ
اور یہ میں نے ان کے سامنے شیئر کیا کیونکہ یہ ایسا ہے کہ اس کے ذریعے بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے جیسے ان کو بتلایا کہ آپ نے رات کو بستر پہ لیٹنا ہے، باوضو ہونا ہے، باوضو ہو کر اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے 179 مرتبہ 179 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم اجعل المودۃ والمحبۃ بین فلاں فلاں، فلاں پہلے اس کا نام، دوسرا اپنا نام، فلاں فلاں کے درمیان، کما بین آدم و حوا بحق کی اسم العظم یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یہ آخر میں 3 مرتبہ کہنا ہے۔ اس کے بعد جب مکمل ہو جائے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، اس کی تصویر اور تصور پر دم کر دیں۔ 11 دن سے 21 دن کے دوران کیجئے، اور جو ان کے الفاظ ہیں نا وہی انشاءاللہ العزیز ہو جائے گا۔ تو ضرور اس پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔